ओके, वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टडी करने वाले हैं द डिजिटल डिवाइड एंड इट्स इम्पैक्ट। अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी दिखाऊं तो 7.3 द डिजिटल डिवाइड एंड इट्स इम्पैक्ट आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम पहले बात करेंगे डिजिटल डिवाइड क्या होता है, फिर कॉज ऑफ डिजिटल डिवाइड की बात करेंगे, फिर बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल डिवाइड की, जिसमें आ जाता है एजुकेशनल इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, सोशल एंड सिविक पार्टिसिपेशन, हेल्थ डिस्पैरिटीज, डिजिटल लिटरेसी गैप, और लास्ट में आ जाता है ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड। ये बिल्कुल ही सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं है, इसलिए मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बल्कि इसको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। अगर हम वैसे ही इसको रीड करते जाएं तो हमें समझ आती जाएगी, इतना सिंपल टॉपिक है। ठीक है, तो अगर आपको टॉपिक समझ आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बात करते हैं हम डिजिटल डिवाइड की। डिजिटल डिवाइड रेफर्स टू द गैप बिटवीन इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज एंड रीजन दैट हैव एक्सेस टू मॉडर्न इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड दोज दे डू नॉट हैव। अब सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वो किसकी बात कर रहा है। जितने भी हमारे लैपटॉप्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, मोबाइल फोन, सर्वर्स और इंटरनेट, इनकी बात कर रहा है। ये जो हमारी क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। अब कुछ के पास इसकी एक्सेस है और कुछ के पास इसकी एक्सेस नहीं है, तो ये जो गैप है इसको हम बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। अब किसके दरमियान में ये गैप है? इंडिविजुअल्स, पर्सन टू पर्सन हो सकता है कि भाई इसके पास ये सारी चीजें नहीं है और इसके पास ये है, यानी ये इनको एक्सेस कर सकता है और ये नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद कम्युनिटीज आ गई कि भाई इसके पास इन चीजों की एक्सेस नहीं है, इसके पास इसकी एक्सेस है। इसी तरह कोई रीजन हो गया, जैसा कि हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के पास इसकी एक्सेस नहीं है, पंजाब के पास इसकी एक्सेस है। तो इनके दरमियान में ये जो गैप है, तो ये डिजिटल चीजें हैं ना, तो इन डिजिटल चीज का जो गैप है वो हमारा क्या कहलाता है? डिजिटल डिवाइड कहलाता है। ठीक है, उसके बाद द डिजिटल डिवाइड इज ए क्रिटिकल इशू बिकॉज इट कैन लीड टू अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशनल, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, सोशल पार्टिसिपेशन। अब इस डिजिटल डिवाइड की वजह से हर बंदा हर एक तरह की अपॉर्चुनिटीज को यूज नहीं कर पा रहा, हर एक जैसे मौके उसको नहीं मिल पा रहे। जैसा कि एजुकेशन में हो गया। अब एजुकेशन में किस तरह से, अब देखो आपके पास मोबाइल या लैपटॉप है तो आप इस वीडियो को देख रहे हो, अब जिसके पास नहीं है वो तो नहीं ना देख सकता, यहीं पे डिफरेंस आ गया। उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, अब जिसके पास इन चीजों की एक्सेस होगी, इंटरनेट की, मोबाइल फोन की या कंप्यूटर की, वो तो ऑनलाइन क्लास लेगा, जिसके पास नहीं है वो तो नहीं ना ले सकता। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट, अब देखो आजकल जिस मर्जी इदारे में चल जाओ वहां पे जो बेसिक जो डिजिटल स्किल्स हैं वो तो मांगते ही होते हैं। ठीक है, अब जिनके पास ये चीजें होगी उसे वो चलानी भी आती है, उसको सॉफ्टवेयर का पता होगा, जिसके पास नहीं है उसको तो नहीं ना पता, मतलब उसकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी वहां पे चली जाएगी। फिर उसके बाद हेल्थ केयर, आजकल देखो मॉडर्न दौर है, हम क्या करते हैं, ऑनलाइन चीजों को सर्च करते हैं, ऑनलाइन ही डॉक्टर से क्या करते हैं, कंसल्टेशन कर लेते हैं। तो अब जिसके पास होगी वो तो कर लेगा, जिसके पास नहीं है वो नहीं कर सकता। इसी तरह सोशल पार्टिसिपेशन है, हम फेसबुक यूज करते हैं, ट्विटर यूज करते हैं, हम दुनिया से अप टू डेट रहते हैं, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। अब जिसके पास है वो तो रहेगा, जिसके पास नहीं है उसे तो नहीं ना ये चीजें पता चलेगा। तो इस डिजिटल डिवाइड की वजह से हर बंदे को एक जैसी जो अपॉर्चुनिटीज हैं, एक जैसे मौके नहीं मिल रहे। नेक्स्ट हम बात करेंगे काजेज ऑफ डिजिटल डिवाइड, यानी डिजिटल डिवाइड की वजह क्या बन रही है। तो सबसे पहले है इकोनॉमिक बैरियर्स, यानी जो हमारी इनकम है वो क्योंकि एक जैसी नहीं होती, हर इसकी डिफरेंट है, तो कुछ फैमिलीज हैं या कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो इनको अफोर्ड नहीं कर सकते। किनको? हमारी जितनी भी डिजिटल गैजेट्स हैं। Many individuals and families cannot afford the cost associated with computer, smartphone, broadband, internet के भाई कुछ फैमिलीज हैं जो इन चीजों को, या कुछ इंसान हैं जो इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाते, इनको खरीद नहीं पाते, तो इस वजह से भी डिजिटल डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, खास तौर पे हमारे जो रूरल एरियाज हैं, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो हमारे जो गांव दही इलाके हैं वहां पे ये सब चीजें अफोर्ड करना मुश्किल नहीं है। उसकी वजह क्या है? वहां पे लोगों की इनकम जो होती है वो क्या होती है? लो होती है। ठीक है, तो एक तो हमारा इकोनॉमिक बैरियर है। डिजिटल डिवाइड की जो नेक्स्ट वजह है वो है जियोग्राफिकल बैरियर, यानी आप जहां पे रह रहे हो, जो आपकी लोकेशन है वो भी वजह बन सकती है डिजिटल डिवाइड की। जैसा कि मान लो आप किसी पहाड़ी इलाके में रह रहे हो या फिर किसी गांव में रह रहे हो, तो यहाँ पे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी को, या तो अंडर डेवलपमेंट है, यानी अभी उसके ऊपर काम हो रहा है, या वो एग्जिस्ट ही नहीं करता।
ठीक है। बजाय अगर आप शहर में देखो तो वहां पे मुकम्मल आपको तमाम तर सहूलियात मौजूद होती हैं। ठीक है। तो आपका जो इलाका है वो भी वजह बनता है आपके डिजिटल डिवाइड की। नेक्स्ट है एजुकेशनल बैरियर। अब मान लो आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल हैं लेकिन आपको इनको यूज करने का तरीका ही नहीं आता, तो ये भी एक वजह बनती है डिजिटल डिवाइड की। ठीक है। लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी, आपको डिजिटल चीजों के बारे में इल्म ही नहीं है, इज अनदर सिग्निफिकेंट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग द डिजिटल डिवाइड। तो ये भी एक अहम किरदार अदा करती है डिजिटल डिवाइड में कि भाई आपके पास चीज तो अवेलेबल है लेकिन आपको यूज करना ही नहीं आता, क्योंकि ना तो आपने कोई उसकी तालीम हासिल की है और ना ही कोई ट्रेनिंग ली है। इवन व्हेन द टेक्नोलॉजी अवेलेबल, जब टेक्नोलॉजी आपके पास है, इंडिविजुअल में नॉट नो हाउ टू यूज इट, आपको पता ही नहीं है उसको यूज किस तरह करना है। इफेक्टिव ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, क्योंकि ना तो आपने उसकी तालीम ली है और ना ही आपने उसकी ट्रेनिंग ली है। तो ये भी एक वजह बनती है डिजिटल डिवाइड की। नेक्स्ट आ जाता है सोशल बैरियर। एज, जेंडर, डिसेबिलिटी कैन आल्सो इफेक्ट एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, यानी कि एज, जेंडर और डिसेबिलिटी भी वजह बनती हैं डिजिटल डिवाइड की। फॉर एग्जांपल जिस तरह के दादाजी हैं, अब दादाजी के पास चीज़ें तो अवेलेबल हैं लेकिन ये चीज़ें दादाजी को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती या दादाजी इनको यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है। उसके बाद जेंडर की बात करें तो वुमेन है, जिस तरह से कई जगहों पे कल्चरल की वजह से, कल्चर बैरियर की वजह से इन चीज़ों को एक्सेस करने की इजाज़त नहीं होती, जिस ख़ास तौर पे जो हमारे देहात के इलाके हैं। ठीक है। डिसेबिलिटी, यानी कि कोई शख्स जो है मुकम्मल ही नॉर्मल नहीं है, फिट नहीं है, डिसेबल है, तो वहाँ पे भी उसके भी लिए भी क्या हो जाता है, पॉसिबल हो जाती हैं चीज़, इम्पॉसिबल हो जाती हैं चीज़ें यूज़ करना। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट्स ऑफ डिजिटल डिवाइड, यानी डिजिटल डिवाइड के असरात। तो सबसे पहले है एजुकेशनल इनइक्वालिटी। अब एजुकेशनल इनइक्वालिटी में किस तरह से, अब जिस तरह से आपकी बुक में भी एग्जांपल दी गई है, जब कोविड-19 आया तो पाकिस्तान में जितनी भी क्लासेस थी या स्कूल थे वो शिफ्ट हो गए थे ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर। ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी। अब जिसके पास इंटरनेट की या मोबाइल फ़ोन की या कंप्यूटर की एक्सेस थी तो उसने तो ऑनलाइन क्लासेस ली, लेकिन अगर हम देहात में चले जाएं तो वहाँ पे बच्चों के पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, तो उन्होंने क्लासेस नहीं ली, उन्होंने घर बैठ के रेस्ट ही किया। ठीक है। तो अब वो बराबर थी तो नहीं, एक तो वो जिसने ऑनलाइन क्लासेस ली और एक वो जिसने नहीं ली, तो वो क्या हो गई, इनइक्वालिटी हो गई एजुकेशन में। ठीक है। एक्सेस टू द इंटरनेट, डिजिटल टूल आर इंक्रीजिंगली एसेंशियल फॉर एजुकेशन। अब जितनी भी मॉडर्न एजुकेशन आ रही है वहाँ पे मुख्तलिफ टूल्स हैं जिनका यूज़ करके हम स्टडी करते हैं। ठीक है। अब जिसके पास वो चीज़ें नहीं है, जिस तरह के हम, मैं सिंपल सी अगर एग्जांपल लूँ तो एमएस वर्ड की ले लूँ। ठीक है। एमएस ऑफिस की कह लो। अब इसमें हम क्या करते होते हैं, ये एक टूल ही तो है ना जिसमें हम, या एमएस एक्सेल की ले लो जहाँ पे हम ग्राफ वगैरह बनाते हैं, जिस तरह हम बात कर भी चुके हैं लास्ट लेक्चर में। ठीक है। एमएस वर्ड में क्या हम अपना होमवर्क वगैरह कर लेते हैं। तो अब जिसके पास ये सारी चीज़ें होंगी आईसीटी की वो तो कर लेगा, जिसके पास नहीं वो नहीं कर पाएगा। ठीक है। स्टूडेंट हु लेक एक्सेस टू दीज रिसोर्सेज आर सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज, जिसके पास ये रिसोर्सेज नहीं है जाहिर सी बात है वो ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएगा, ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाएगा। अब जिस तरह आपको समझ नहीं है यूट्यूब पे आपकी चीज़ें समझ लेते हो आप वो नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ा नुकसान है इसके लिए। ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, मतलब माशी जो डिफरेंस है, अमीर गरीब का जो डिफरेंस है। द डिजिटल डिवाइड आल्सो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस। तो डिजिटल डिवाइड की जो एक अहम वजह है वो है इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, यानी हमारे माशी जो डिफरेंस है। इन टूडेज इकोनॉमी मैनी जॉब रिक्वायर एटलीस्ट बेसिक डिजिटल स्किल। आप जहाँ पे मर्जी चले जाओ आपको बेसिक जो डिजिटल स्किल्स हैं वो तो आने चाहिए, जैसे किसी एप्लीकेशन को यूज़ करना, कंप्यूटर को यूज़ करना, इंटरनेट से किस तरह से चीज़ों को गेट करना है, ईमेल वगैरह। तो ये तो बेसिक स्किल्स हैं, जैसा कि एमएस ऑफिस का यूज़, ये तो तकरीबन आपको आना चाहिए, तो हर जॉब की आजकल रिक्वायरमेंट्स हैं। अब जिसके पास जो मान लो कि भाई वो जो अमीर बंदा है जिसने इन चीज़ों का यूज़ किया है, जिनके पास इसकी एक्सेस है, उसे तो वो जॉब मिल जाएगी। ठीक है। विदाउट एक्सेस, अब जिसके पास नहीं है, वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल ही नहीं है, जिसने उनका यूज़ ही कभी नहीं किया, उनके बारे में हाउ नाउ भी नहीं है, तो क्या उसे वो जॉब मिलेगी? नहीं। तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो हायर रेट है अनएम्प्लॉयमेंट का वो बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है सोशल एंड सिविक पार्टिसिपेशन, यानी हमारी सोसाइटी, पब्लिक और गवर्नमेंट की जो भी एक्टिविटीज होंगी उनमें शमूलियत। तो अब जिसके पास एक्सेस टू सोशल मीडिया, जिसके पास सोशल मीडिया का एक्सेस है, जैसा कि फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया,
इनका जिसके पास एक्सेस है और ऑनलाइन न्यूज पढ़ सकता है, डिजिटल गवर्नमेंट की सर्विसेज को देख सकता है, अब वो तो उन सारी एक्टिविटीज में इंगेज होगा, उसे पता होगा दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है, मेरे मुल्क में क्या चल रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटीज आने वाली हैं, ठीक है, तो वो सारा कुछ क्या है उसके बारे में इल्म होगा उसे। अब जिसके पास इसकी एक्सेस नहीं होगी उसे तो कुछ नहीं पता होगा। ये बिल्कुल इसी तरह है, एक रूम है, रूम के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है, अब उसके पास इन सारी चीजों की क्या है, एक्सेस है, उसे एक रूम के अंदर बैठे बैठे सारी चीजों का नॉलेज होगा, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज, पब्लिक की एक्टिविटीज, कहाँ पे अमन और सुकून है, कहाँ पे वॉर चल रही है, तो सब कुछ इल्म उसे होगा। और एक बंदा जो इस कमरे में नहीं, आजाद बाहर घूम रहा है, लेकिन इन चीजों का एक्सेस नहीं है, तो उसे वो जहां पे घूम रहा है बस उसी चीज की नॉलेज होगी, बाकी जितना नॉलेज इस बंदे के पास है इतना नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी एक हमारी डिजिटल डिवाइड की वजह से इम्पैक्ट आता है हमारी सोशल और सिविक पार्टिसिपेशन लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हेल्थ डिस्पैरिटीज। द डिजिटल डिवाइड कैन लीड टू अनइक्वल एक्सेस टू हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड सर्विस। डिजिटल डिवाइड की वजह से हर बंदे को हेल्थ की जो इंफॉर्मेशन है या जो हेल्थ की सर्विस है वो बराबर नहीं मिलती। अब जिसके पास इन चीजों की एक्सेस है, मान लो किसी बंदे को कहीं पे दर्द हो रही है, अब दर्द की वजह क्या है, क्या सिम्टम्स हैं जो दर्द हो रही है, उसका ट्रीटमेंट क्या है और उसकी प्रिवेंशन क्या है, यानी इन इस दर्द में किन किन चीजों से मना किया गया है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप इंटरनेट से इन डिजिटल डिवाइसेस का यूज करके रीड कर सकते हो, ठीक है। फिर इस दर्द के मुतालिक किस डॉक्टर से आपने कंसल्ट करना है, ठीक है, सब ऑनलाइन आपने बुकिंग करनी है कि भाई मैं इस डॉक्टर के साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर लूं, ये सारा का सारा आप किसके जरिए कर सकते हो, इन डिवाइसेस के जरिए, जिसके पास ये डिजिटल डिवाइसेस हैं या जिनके पास इसकी एक्सेस है। अब जिस बंदे के पास नहीं है, मान लो कोई रूरल एरिया का बंदा है, किसी गांव का बंदा है जिसके पास इन चीजों की एक्सेस नहीं है, उसे तो यही नहीं पता चलेगा मेरे ये दर्द हो क्यों रही है, ठीक है, फिर पता चल भी जाए तो मैं किसके पास जाऊं, किससे कंसल्ट करूं, ठीक है, किसको जाके मिलूं, उसे ये नहीं पता चलेगा। तो ये भी क्या है, हमारा इम्पैक्ट हो रहा है डिजिटल डिवाइड की वजह से पर्सन टू पर्सन या फिर कम्युनिटीज में। डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड वैल्यूएबल रिसोर्सेज फॉर हेल्थ एजुकेशन। आपकी हेल्थ के मुतालिक जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, वैल्यूएबल जो जराए हैं, उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। टेलीमेडिसिन मतलब आप ऑनलाइन ही डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, अपनी बीमारी के बारे में डिस्कस कर सकते हो। फिर अपॉइंटमेंट स्केजुलिंग, आपने किसी डॉक्टर को विजिट करना है तो बजाय आप एक लाइन में जाके लग जाओ, वहां पे घंटे 2 घंटे 4 घंटे आपके वेस्ट हो, आप क्या करो, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट फिक्स कर लो कि भाई इस टाइम है आपका, मान लो 2 से 3 का टाइम आपका है, तो आप 2 बजे वहां पे पहुंच जाओ, आप 1 घंटे में 10 मिनट में फ्री होके और वापस हो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटल लिटरेसी गैप, यानी डिजिटल डिवाइसेस के नॉलेज का जो गैप है। ए सिग्निफिकेंट डिजिटल डिवाइड आल्सो क्रिएट गैप इन डिजिटल लिटरेसी, यानी एक जो अहम वजह है डिजिटल डिवाइड की वो गैप है। कौन सा गैप, डिजिटल लिटरेसी का है, यानी डिजिटल चीजों के बारे में नॉलेज होना। Individual who do not have access to technology may not develop the essential digital skill। अब जिनके पास इन चीजों की एक्सेस ही नहीं है, जिस बंदे के पास, जाहिर सी बात है उसको इसके यूज करने की बेसिक स्किल्स भी नहीं आती होंगी। तो अब स्किल्स ना होने की वजह से क्या हो रहा है, फर्दर री इन्फोर्स द डिजिटल डिवाइड। अब इसकी वजह से मजीद जो डिजिटल डिवाइड है वो बढ़ रहा है, किसके दरमियान में, जो माहिर हैं, हु आर टेक सेवी, जो माहिर हैं इन चीजों को यूज करने के, और जो नहीं है, हु आर नॉट, ठीक है। और लास्ट में हम बात करेंगे ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड, यानी डिजिटल डिवाइड की जो वजह बन रही है उन कॉजेज को खत्म करना, ठीक है, ताकि हर एक बंदे को इक्वल एक्सेस मिले टेक्नोलॉजी की, ठीक है, हर एक बंदा यूज कर सके। जो हमने इम्पैक्ट पढ़े थे ताकि वो सारे इम्पैक्ट क्या हो जाएं, कम हो जाएं, हर एक को हेल्थ की, एजुकेशन की, ठीक है, इंफॉर्मेशन सबको इक्वली आप एक्सेस कर सको। अब वो कौन कौन से तरीके हैं, सबसे पहले है गवर्नमेंट इनिशिएटिव। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहिए ताकि जहां पे इंटरनेट की एक्सेस नहीं है वहां पे इंटरनेट पहुंचाया जाए, ठीक है। दूसरे नंबर पे एजुकेशनल प्रोग्राम, आपके स्कूल्स में, कुछ कम्युनिटी सेंटर में एजुकेशनल सिस्टम होना चाहिए, जो ऐसे लोग होते हैं ना जिनको इन डिजिटल चीजों का यूज करना ही नहीं आता, ताकि उनको ट्रेनिंग दी जा सके इन चीजों को यूज करने की, ठीक है, कि भाई इनको किस तरह से यूज करना है। थर्ड पे आ जाता है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट को चाहिए प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इन चीजों को बनाती हैं उनके साथ मुआहदा करे, उनके साथ पार्टनरशिप करे, ताकि उनको पैसे दे
ताकि जो ये चीजें हैं महंगी, कुछ होते हैं ना लोग जिनको इन कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, इनको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस वजह से वो इन चीजों को खरीदते नहीं है। तो जब गवर्नमेंट उनको पैसे देगी, उनके साथ टीम बनाएगी, पार्टनरशिप बनाएगी, तो जाहिर सी बात है इन टेक्नोलॉजीज की प्राइसेस जो है वो कम हो जाएंगी ताकि हर बंदा इनको खरीद सके। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।